दोस्तों स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हीरा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना। चलिए हम लोग आज की कक्षाएं स्टार्ट करते हैं। हम लोग ना 8.2 स्टार्ट किए थे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर तक देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। प्रश्नावली 8.2 जो कि बोर्ड एग्जाम से लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ना, क्योंकि हर बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये MCQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। और त्रिकोणमिति तो पता ही आपको कितना वेटेज रखता है ना। यदि 100 मार्क्स का यदि एग्जाम हो रहा है तो उसमें से 25 से 30 मार्क्स से ट्रिगो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से सबसे पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टेबल है, जो टेबल बना के दिए थे, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, उसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा, है ना। एक बार और रिकॉल करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, साइन इधर लिखते हैं, थोड़ा सा साइन हो गया, है ना, कॉस हो गया, टैन हो गया। क्या क्या बताए थे हम? बताए थे 0 डिग्री का वैल्यू, है ना, उसके बाद 30 का वैल्यू, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही था ना। 10th क्लास तक हमको 90 डिग्री तक ही हमको जानना है, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे उसके बाद देखा जाएगा। अभी हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 30 का वैल्यू होता है 1/2, 45 का 1/√2, 0, 30, 45, 60, 90, सही है। √3/2 इसका वैल्यू 1 होता है। कॉस का वैल्यू लिखना है तो उधर से रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, उल्टे क्रम में। 1√3/2, 1/√2, 1/2, ये 0। आपको पता है tan का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? tan का फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ, यानी साइन को जब cos से डिवाइड करेंगे तो tan का वैल्यू आएगा। तो 0 में 1 को डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 और 2 कट जाएगा, 1/√3, ये 1 हो गया और ये √3 हो गया, ये अनडिफाइन हो गया, क्योंकि 1/0 मतलब एनी नंबर बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइन होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपके पास सामने क्वेश्चंस क्या है, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री, यही है क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद बोला, देखिए यहाँ क्या बोला, सही विकल्प चुनिए। आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा जब तक बनाएंगे नहीं तब पता कैसे चलेगा, ठीक है। और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, समझिए। 2 tan 30 डिग्री 2 × tan 30 का वैल्यू क्या होता है? देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/√3, ठीक है। बट्टे में 1 प्लस, तो हम भी लिखे 1 प्लस tan² 30 डिग्री, वही tan 30 है। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, स्क्वायर यहाँ पे इस बार स्क्वायर दे दिए। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व ही तो करना है। देखिए 2 × 1 क्या होगा? 2/√3, नीचे क्या होगा? 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 होता है और √3 के स्क्वायर 3 होता है। पता है ना कि √x × √x जो होता है वो x के इक्वल होता है। एग्जाम्पल, √7 × √7 क्या होगा? 7 होगा। √10 × √10 तो उसका वैल्यू 10 होगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे लिखा गया √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 यानी 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या लिखेंगे? 2/√3, नीचे क्या होगा? नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लिए 3 हुआ, है ना। 3 × 1 3 + 1, उसके बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2/√3, या देखिए भागा में, यहाँ पे भागा में है, जब गुना करेंगे तो क्या होगा? उलट जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा और 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? 3 अच्छा ये 3 को ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे √3 × √3, हाँ आराम से लिख सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, एक √3 कट गया। अब बताइए √3/2 क्या आया मेरे सामने? √3/2 आया, ये है ना, √3/2 आया। देखिए आपका जो आंसर है √3/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में तो √3/2 कहीं नहीं दिया गया है दिया गया नहीं ना। अब इसको देखिए, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? हाँ, साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। मेरा आंसर क्या आया? √3/2 आया ना। देखिए यहाँ पे क्या मेरा ऑप्शन क्या है? देखिए यहाँ है लिखा हुआ √3/2 है, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। देखिए √3/2, इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या हुआ? ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला 1 - tan² 45 डिग्री बट 1 + tan² 45 डिग्री। यहाँ पे क्या आपको जानना चाहिए? tan 45 का वैल्यू क्या होता है? tan 45 का वैल्यू क्या होता है बताइए?
है कि नहीं पता? 1 होता है, क्या होता है 1, तो इसको सॉल्व कीजिए। 1 लिखा 1 माइनस, देखिए 1 है तो 1 लिखिए, माइनस है तो माइनस, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान होता है 1 होता है, यहाँ लिखिए 1 स्क्वायर, हम भी लिखिए स्क्वायर, बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इस बार क्या होगा फिर वही हो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी नीचे 1 प्लस 1, ठीक है। एक में एक को माइनस करेंगे, 0/2, 0/2 मतलब क्या हुआ 0, मोतीचूर का लड्डू, आपको दिख रहा है ना, डी ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, देखिए डी फॉर देवसेन हमारा क्या हुआ, एकदम करेक्ट आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला गया, बोला ये गया कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। बोला कि a का वो कौन सा वैल्यू रखेंगे, इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे। देखिए इक्वेशंस क्या बोला है, बोला है कि sin 2a = 2 sin a, ठीक है। आपको बोला क्या कि a का कौन सा वैल्यू होगा जो कि इस इक्वेशंस को क्या करे, संतुष्ट कर देगा। तो हम लोग पहला ऑप्शन 0 डिग्री लेके देखते हैं, है ना, 0 डिग्री लेके देखते हैं। देखिए 0 डिग्री है ना, पुट 0 डिग्री, पुट a = 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 × 0 डिग्री = 2 है, मल्टीप्लाई sin a का वैल्यू 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा 2 × 0 डिग्री 0 डिग्री = 2 मल्टीप्लाई sin 0 का वैल्यू क्या होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 कर दीजिए। अब बताइए sin 0 का वैल्यू 0 होता है और 2 × 0 0, क्या इक्वेशन को संतुष्ट किया कि नहीं किया। राइट हैंड साइड LHS = RHS, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 ऑप्शन है तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया और हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, बोला 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, कंटेंट पसंद आ रहा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त और मित्र के बाद आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आप लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला, 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या जानना चाहिए, tan 30 का मान जानना चाहिए, है कि नहीं। tan 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। देखिए एक बार और देख लीजिए, देखिए है लिखा हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे tan यहाँ पे हुआ, देखिए tan लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री हुआ, क्या है वैल्यू 1/√3 है, क्या है 1/√3 है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है, लिखा हुआ 2 tan 30 डिग्री, तो इसको सॉल्व कीजिए, है ना, सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री। अच्छा बताइए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, अभी जस्ट लिखे, क्या लिखे 1/√3 बट्टे में 1 माइनस, तो लिखे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिए, क्या होगा 2/√3 होगा, बट्टे में क्या होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 स्क्वायर 3 होता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होगा 2/√3 बड़ा बट्टा 3 और एक कैल्शियम लेंगे तो 3 होगा, है ना, 3 - 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 2/√3 लिखा हुआ था, 2/√3 हो गया, है ना, बट्टे में क्या होगा 3 - 1 क्या होगा 2/3 हो गया, यहाँ हो गया 2/√3, भाग में है तो गुना करेंगे तो क्या होगा 3/2, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। अब यहाँ क्या होगा 3/√3। अच्छा बताइए आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट्टे में √3 कट गया, क्या आपके पास आया √3 आया ना। अब देखिए किस ऑप्शन का वैल्यू √3 है, √3 किसका वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है क्या, cos 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है ना। cos 60 sin 30 के इक्वल होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, tan 60 डिग्री का मान √3 और sin 30 का मान 1/2। मेरा जो आंसर आया √3 आया, क्या आया √3, देखिए √3 है तो √3 किस ऑप्शन में दिया गया, tan 60 C4 चांद के पार। चलो ये हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। जब तक क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं समझिएगा, नहीं पढ़िएगा, आपको समझ में ही नहीं क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन को देखिए क्या बोला, बोले यदि tan a + b = √3 और tan a - b = यहाँ क्या होगा = 1/√3 और ये आपके पास क्या दिया गया कंडीशंस दिया गया और बोला a > b, मतलब a बड़ा है b से, a क्या है बड़ा है b से, तो a और b का मान निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a का वैल्यू क्या होगा b का वैल्यू क्या है वही आपको पता करना है। तो चलिए जो गिवन डाटा है उसको लिखते हैं, पहले गिवन डाटा से हम लोग कुछ निकालते हैं, है ना। क्या आता है देखिए
क्या दिया गया, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखिए, ऐसा लिखिए, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, है ना, एग्जाम आपको ऐसे लिखना, सॉल्यूशन दिया गया है ना, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया ये कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अच्छा एक बात बताइए, tan के फॉर्म में दिया गया, क्या आप बता सकते हैं √3 के tan में किसका वैल्यू होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, tan a प्लस बी, है ना, इक्वल टू √3 जो होता है ना, tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए tan और tan खत्म हो गया, तो क्या निकला, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके अलावा देखिए आपको क्या दिया गया, क्या दिया गया, गिवन डाटा क्या है देखिए, उसके बाद बोला tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, यहाँ लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया गया, 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक बात बताइए आप, यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू, अब 1/√3 tan के फॉर्म में लिखना है, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम भी प्यार से यहाँ पे tan 30 लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से tan और tan गया काम से, तो क्या बचा, 1 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। बोलिए कोई आपत्ति, एकदम नहीं होगा, ये भी गिवन था। देखिए यहाँ से हमको 2 इक्वेशन दिया गया, तो यहाँ से 2 हम इक्वेशंस फाइंड किया, क्या निकला, एक a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आया और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आया। जब एक ही संख्या को जोड़ेंगे और एक ही संख्या घटाएंगे तो a और b का वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको बताते। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों ही इक्वेशन से देखिए क्या मिल रहा है, 1 तथा 2 से क्या दिया गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, और a माइनस बी इक्वल टू दिया गया है 30 डिग्री, हमने लिख लिया, ठीक है। ये इक्वेशंस हमको मिला यहाँ से 1 और 2 से, ठीक है। अब देखिए इस तरह का जब इक्वेशन दिया हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए ऐड जब करेंगे तो b प्लस में b माइनस में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, b प्लस में और b माइनस में कट गया, तो यहाँ पे ऐड करेंगे a प्लस ए, क्या करेंगे, a प्लस ए इक्वल टू, इधर भी ऐड करेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, a प्लस ए क्या होगा, 2a, कितना होगा, 2a, अलजेब्रा हम लोग पढ़े हैं, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 60 प्लस 30 90, इसीलिए a बराबर 90 डिग्री बट्टे 2 बराबर 45 डिग्री। यहाँ से a का मान निकल गया। हमको बोला था a और b दोनों का मान निकालने के लिए, अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। रखिए समीकरण 1 क्या है आपके सामने, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ लिख दीजिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। a का मान कितना निकला, a का मान है 45 डिग्री, तो a की जगह 45 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जब 60 में 45 को माइनस कीजिए तो 15 डिग्री होगा। इस तरह से a का भी मान निकल गया, b का मान निकल गया। क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, आंसर। आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बताइए कोई दिक्कत, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था और उसका सॉल्यूशन भी उतना ही लाजवाब है, ठीक है। आप आराम से कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा आएगा। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है, 8.2 लास्ट क्वेश्चन ही है, हाँ इसके अलावा और नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझिए क्या बोला गया कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, मतलब आपको बताना है सत्य और असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना, आपको रीजन भी बताना है ना, क्या है नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रीजन भी बता देंगे, क्या दिक्कत है। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी होता है, क्या ऐसा होता है क्या, तो चेक करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, तो क्या बोला कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ऐसा होता है क्या। तो a और b का वैल्यू हम लोग मान लिए, माना, यहाँ लिखते हैं माना a बराबर 60 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं, और b इक्वल टू 30 डिग्री लेके देखते हैं। देखिए तो यहाँ क्या हो गया, साइन a प्लस बी, a का वैल्यू 60 है और b का वैल्यू 30 है, तो 60 30 कितना होता है, 90, यानी साइन 90 हो गया। और यहाँ क्या होगा, साइन a का वैल्यू क्या है 60 डिग्री और
साइन बी का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू क्या माने 30 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए। साइन 60 + 30 कितना 90, साइन 90 हो गया। डायरेक्ट लिखते हैं साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 और 2 कैल्सियम लिए 2 हुआ, √3 + 1 हो गया। क्या कभी भी ये साइन 90 के इक्वल है क्या? इसको सॉल्व किए √3 + 1/2 आया, और इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान होता है, ये बताइए कभी भी साइन 90 यानी 90 डिग्री यानी 1 के कभी इक्वल होगा? एकदम नहीं होगा। तो मतलब ये क्या है, सत्य नहीं है, असत्य है। क्या है ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये असत्य है। क्या लिखें यहाँ पे, असत्य। ठीक है, आपको रीजन बता दिए, समझ रहे बात को। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बोला कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी थीटा जब बढ़ेगा क्या साइन थीटा बढ़ेगा? देखिए समझिए, एक चीज़ बताइए, साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री, ये होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। और साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√3 और इसका होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, क्या बोला कि थीटा के बढ़ने के साथ, थीटा में यदि वृद्धि होगा तो साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होगा। तो देख रहे हैं यहाँ 0 डिग्री का जब 0 डिग्री था साइन में तो उसका वैल्यू 0 था। जब साइन 90 हो गया उसका वैल्यू 1 हो गया, तो बढ़ तो गया, इंक्रीज तो हुआ। इस तरह से हमारा क्या होगा, एकदम ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये सत्य है। क्या है ये, सत्य है, एकदम ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। इसको मिटा देते हैं। चलिए कॉस थीटा वाला आप देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, है ना, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। चलिए इसको पहले लिखते हैं। कॉस 0 का मान 1 होता है और 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और 45 का मान 1/√2 और इसका 1/2। और कॉस 90 का मान होता है 0। क्या होता है, 0 होता है। देखिए होता कि नहीं होता, यहाँ पे देखिए पलट दीजिए, यहाँ पे ये वाला देखिए है लिखा गया, यहाँ 0 1/2, यहाँ आया 1 √3/2 1/√2, 1 √3/2 1 √3/2, वही लिखे हैं देखिए 1 √3/2 1/2 1/√2 1/2 0, यही होता है। क्या बोला कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए कॉस 0 का मान 1 हो गया और कॉस 90 का मान 0 हो गया, वृद्धि कहाँ हुआ, ये तो कम ही हो रहा है ना। कॉस जब 0 डिग्री का वैल्यू लिए तो 1 हुआ था, और कॉस 90 का मान 0 हो गया, 1 से 0 के पे आ गया, तो वृद्धि कहाँ हुआ, तो कम ही हो गया। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये जो कथन दिया गया क्या है, असत्य है। इसको मिटा देते हैं, है ना। रीजन आपको बता दीजिए, रीजन आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य मतलब फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला थीटा के सभी मानों पर, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बोला सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्या, एकदम नहीं होता भैया। ओनली, यहाँ क्या लिखेंगे, केवल, ऐसा लिख सकते हैं, ओनली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, ओनली थीटा इक्वल टू 45। जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तभी साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। देखिए साइन 45 बराबर होता है कॉस 45, है ना, कॉस 45। देखिए 45, जब देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। उसके अलावे कोई थीटा का वैल्यू रखिएगा तो वो इक्वल नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को, केवल थीटा का मान जब 45 होगा तभी ये इक्वल होगा। तो क्या बोला कि थीटा के सभी मानों के लिए, सभी मान ने बोल दिया, सभी मान ने बोल दिया, इसीलिए क्या होगा, ये असत्य हो गया, ये सत्य नहीं है। क्या है ये, असत्य। यहाँ लिख दीजिए असत्य। रीजन क्या था, तो रीजन आपको बता दिए यहाँ पे कि ओनली थीटा इक्वल टू 45 में भी ये संतुष्ट हो सकता है, उसके अलावा संतुष्ट नहीं होगा। अगला देखिए, बोला ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए कॉट ए यानी कॉट ए का वैल्यू क्या बोला, ए बराबर 0 डिग्री दिया है, 0 डिग्री। पता है कॉट 0 का मान क्या होता है, इसके लिए आपको tan 0 का मान जानना चाहिए। देखिए tan 0 का मान क्या होता है, यहाँ देखिए tan 0 का वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे tan 0 है लिखा हुआ, tan 0, 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, tan क्या होगा, साइन बाई कॉस 0/tan 0 होता है। tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, जब tan 0 का मान 0 होता है तो cot 0 का क्या होगा, देखिए tan 0 का मान जो है, tan 0 का मान
जीरो है तो कॉट जीरो का क्या होगा, अपोजिट करेंगे, 0/1 है, 1/0 हो गया। अनडिफाइन होता है, क्या होता है, अनडिफाइन, अपरिभाषित। ये बोला परिभाषित नहीं है, ऑलरेडी क्या बोला, परिभाषित है, अपरिभाषित होता है। समझ रहे बात को, इसको मिटा दीजिए, है ना। तो कॉट जीरो का मान क्या, अपरिभाषित। क्या बोला कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो गलत बात है, परिभाषित तो है, असत्य, असत्य है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्या होगा, ये भी क्वेश्चन हो गया। और इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 क्या होगा, समाप्त हुआ, है ना। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तब तक ले पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हीरा क्लासेस को इसी तरह फॉलो करते रहिए, ठीक है। आप यदि वीडियो को पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्त मित्र के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।